Good morning friends, today we are going to discuss the examples and questions of R.D. Sharma based on the chain rule, that is the part of differentiation. So please go through all the questions which I am going to explain today in this video of exercise 11.2 based on chain rule so that you can attempt the question yourself. Right, तो chain rule को continue करते हुए previous video में मैंने आप लोगों को differentiation NCERT के chain rule के बारे में explain किया था और आज का ये video आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को लेकर है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस चेन रूल के मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखिए, सबसे पहले आज का जो एग्जांपल है वो ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, हमें साइन इनवर्स x टू दी पावर 4 इसकी होल पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला काम पावर का खत्म होगा, तो ये आपका क्या है, x हो गया पूरा और इसकी पावर कितनी दे रखी है 4। तो सभी बच्चों को मालूम है जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy dx तो x टू दी पावर n का 4 आगे आया और ये कितना हो गया, साइन इनवर्स x टू दी पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी हो गई 3। नाउ इट इज द टर्न ऑफ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी व्हाट, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x कितना, x की पावर 4, उसका मैंने स्क्वायर किया तो इट विल बी व्हाट, x टू दी पावर 8। Now it is the turn of x to the power 4. It is what, 4x cube. So finally I can write it 4 4 the 16 x cube sine inverse x to the power 4 to the whole power 3 upon 1 minus x to the power 8. That this is the first question of RD, which is question number 47. Right? तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कवर करो, शेडो आ रहा है। दैट इज, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन आपका ये, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दैट इज क्वेश्चन मैं यहां लिखे देता हूं। जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा थर्ड, that is y is equals to cos log x to the power 2। तो दोनों क्वेश्चन को देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इन क्वेश्चंस को देख के आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं कि आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस गिवन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन है। सबसे पहला काम लॉग का है, लॉग के लिए पूरा का पूरा फंक्शन x कहलाएगा। तो वी नो दैट dy over dx विल बी व्हाट, it will be differentiation of log x, and log x का डेरिवेटिव जो कितना है that is 1 upon x, तो ये कितना हो गया cos x स्क्वायर। now it is the turn of function cos x। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, तो साइन x, तो x कितना हो गया यहाँ पे x स्क्वायर, and now it is the turn of x square, it will be what, 2x। तो in this way the derivative of this given function will be what, minus of 2x, and sin upon cos is what, 10, so it will be what, 10x square। Now we move on to the another question that is written on the right side, that is what, y is equals to cos log x to the whole power 2। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां मेरे को जो डिफरेंशिएट करना है वो इसको करना है। तो देखिए, इसको देखते हुए मैं एक क्वेश्चन आपको और लिखने जा रहा हूं, that is what, y is equals to cos स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। देखिए, दोनों क्वेश्चंस में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों क्वेश्चन देखने में कुछ कुछ एक से ही लग रहे हैं लेकिन बहुत फर्क है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको देखकर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहां इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। तो व्हाट इज माय फर्स्ट टारगेट, माय फर्स्ट टारगेट इज cos। यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि आप पावर को डिफरेंशिएट करें क्योंकि पावर यहां ये नहीं है। अगर ये पावर वो वहां जब मैं इस क्वेश्चन को लूंगा तब क्लियर होगा। तो यहां सबसे पहला टारगेट हमारा cos का फंक्शन है और cos का जो एंगल है वो पूरा का पूरा क्या है, log x का स्क्वायर। तो मुझे मालूम है कि जो cos x का डेरिवेटिव है दैट इज व्हाट, माइनस ऑफ साइन log x का होल स्क्वायर। देखिए, यहां से चीजें आपको अच्छी क्लियर होंगी। तो cos के बाद मेरा नंबर आया अंदर वाले फंक्शन पे। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखी हुई है 2। तो सबसे पहले पावर आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी व्हाट, 2, और आगे कितना आएगा आपका log x
टू द पावर व्हाट, इट विल बी व्हाट 1. नाउ इट इज द टर्न ऑफ log x एंड log x का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन x. तो फाइनली जो आंसर हमारा निकल के आया इट विल बी व्हाट माइनस ऑफ 2 log x देन साइन log x टू द पावर 2 एंड अपॉन में कितना है बच्चों x. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अब आप इस क्वेश्चन को देखें जिसको कि मैं ब्लू पेन से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आप लोगों को. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. तो यहां ये फंक्शन जो आपका लिखा हुआ है इट विल बी व्हाट, इट विल बी व्हाट, ये आपका cos स्क्वायर पूरा का पूरा x है. तो यहां इस फंक्शन को मैं लिखूंगा cos log x का स्क्वायर और इस पूरे फंक्शन की पावर कितनी हो गई 2. देखें ध्यान से. तो यहां जो हमारा टारगेट है वो टारगेट हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएट होना है और इस पूरे फंक्शन की पावर कितनी लिखी हुई है 2. तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, जब आप dy dx करेंगे तो यहां ब्रैकेट की पावर ऊपर 2 लिखी हुई है तो इस पावर का काम खत्म होगा. तो ये 2 आगे आ गया और ये कितना हो गया cos log x का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 1. इसके बाद ये जो फंक्शन आपका बना बचा हुआ फंक्शन जो है इट इज व्हाट सेम एज रिटन हियर. तो इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो इस तरीके से ये 2 एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की. वो 3 एग्जांपल हो गए. एक एग्जांपल ये था, दूसरा ये था और इसी को लेकर मैंने तीसरा एग्जांपल ये लिखा. तो इन दोनों क्वेश्चन से देख के और आप चेन रूल को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें. नाउ वी मूव फर्दर एंड गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स. तो यहां आपको समझना क्या है कि आप डिफरेंशिएट करने से पहले फंक्शंस को यह देख लें कि फंक्शन लिखा किस तरीके से है. अब आप यहां ये देख रहे हैं कि फंक्शन आपका अंडर रूट के अंदर है. तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जो अंडर रूट का फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. और ये जो आपने अंडर रूट में फंक्शन देखा हुआ है तो इसमें चेन रूल लगाने से पहले इसको थोड़ा इजी कर लें. इजी कैसे करेंगे, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर पढ़ा हुआ था तो वहां ये क्वेश्चन सेम किया हुआ है आप लोगों ने. तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहेगा कि फंक्शन अगर अंडर रूट के अंदर है वो भी खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्राई टू रिमूव द रूट फ्रॉम द गिवन फंक्शन. तो हमने क्या किया इस फंक्शन में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया. तो इसका जो कॉन्जुगेटिंग फैक्टर है इट इज व्हाट 1 प्लस साइन एक्स. तो मैंने 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर ही मल्टीप्लाई किया, इट विल बी व्हाट होल स्क्वायर. व्हाट इज this, it is 1 plus sin x का whole square and a plus b a minus b, it will become 1 minus sin square x and that will become cos square x. और जब मैं इस फंक्शन का स्क्वायर रूट लेके बाहर निकालूंगा सिंप्लीफाई करने के बाद what I will get, तो 1 plus sin x over cos x और इसको सेपरेट करने के बाद ये हो गया बच्चों 1 upon cos x plus sin x upon cos x is equals to what 10x. तो मैं यहां लिखे देता हूं this is sin x upon cos x और इन नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा आपका sec x और ये हो जाएगा आपका 10x. तो आप नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं, इस स्टेप से डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं. अब आपका फंक्शन इजी हो गया. इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ dy over dx दैट इज sec x 10x and plus of sec square x. Later on by taking common sec x you can write the derivative of sec x plus 10x is 10x plus sec x. So one more example I have done for you. So in this way you have to do the questions of R.D. Sharma. Right now we move on to the next example and next example is also based on the root. तो next question जो है वहां पर हमें देखना है किस तरीके से उसको solve करना है. See the next question. तो ये question जो मैं आपको explain करने जा रहा हूं ये सारे के सारे question based on those function which are written under roots. तो next question है आपका y is equals to log of 1 minus cos x अपॉन 1 प्लस cos x होल अंडर रूट के अंदर. तो फिर से हमारा वही टारगेट कि हम इस फंक्शन को रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. तो हमने करना क्या है इसके लिए वापस से हम इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसका जो कॉन्जुगेट हुआ वो 1 माइनस cos x हुआ ऊपर होल स्क्वायर हुआ. इट इज व्हाट नाउ इट इज 1 माइनस cos x. एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं
1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ जाएगा आपका यहां से साइन एक्स। देखिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कितना हो गया आपका cos x अपॉन साइन एक्स, और ये बन गया आपका बच्चों log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को आई कैन राइट cosec x माइनस ऑफ cot x। तो एक मेथड ये, इसके बाद में ऐसी कुछ करने का दूसरा मेथड एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो पहला टारगेट मेरा क्या है, log। तो dy dx ऑफ log जो होगा इट विल बी व्हाट 1 अपॉन cosec x माइनस cot x। नाउ अकॉर्डिंग टू चेन रूल मेरा टारगेट cosec x है, cosec x का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज माइनस cosec x cot x, और जो cot x का डेरिवेटिव है दैट इज माइनस का cosec स्क्वायर x, तो इट विल बी व्हाट प्लस का cosec स्क्वायर x। राइट बच्चों, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक cosec x कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, इट विल बी व्हाट cosec x माइनस cot x in denominator cosec x minus cot x, which I can cancel out. What is left now, cosec x। This is your final answer। अब ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व करने का तरीका इसका क्या हो सकता था उसको भी समझ लें आप ध्यान से। तो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि किसके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता था इसका कि हम 1 माइनस कॉसेक से एक हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ cos 2x। cos 2x से प्रॉपर्टी हमने जनरेट की cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। इसके बाद हमने क्या किया कि ये sin x को हम sin 2x की प्रॉपर्टी को यूज किया, दैट इज व्हाट 2 sin x cos x। तो दिस sin x कैन बी रिटन एज 2 sin x by 2 एंड cos x by 2, और यहां से ये 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट नाउ, log ऑफ 10 x by 2। नाउ अकॉर्डिंग टू चेन रूल व्हाट इज dy over dx, डेरिवेटिव ऑफ log इज 1 upon x and derivative of tan is sec square x and derivative of x by 2 is 1 by 2. Further on simplification, what I will get, this is what 2 tan x can be written as sin x by 2 over cos x by 2, and this can be written as sec square x, the reciprocal of sec x is 1 upon cos x, so it will be what cos square x by 2, cos से cos cancel हुआ, this become 2 sin x by 2 cos x by 2, and this is what 1 upon sin x, which can be written as cosec x। तो you must know all the concept कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसका एक मेथड और भी हो सकता था जहां पर आपको इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी थी, तो वो क्वेश्चंस मैं फर्दर आपको जब और क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां सॉल्व करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किए देता हूं उस मेथड को भी, जिससे कि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लें। इसको अगला तरीका हमारा क्या हो सकता था कि मैं ऐसी क्वेश्चन को लॉग की प्रॉपर्टी, और देखिए मैं यहां साइड से लिखता चला जा रहा हूं log m by n, तो दिस इज व्हाट log m माइनस log n। तो यहां से मैंने इसको क्या लिखा 1 माइनस cos x, और यहां ये हो गया आपका log sin x। तो यहां जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। राइट बच्चों, तो वन मोर एग्जांपल we have done, we move on to next, and after this chain rule we will discuss about the implicit function. So I request all of you, please comment me and give your valuable suggestions so that I can upload some and still now those are not seeing the full videos, please देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, and don't forget to share with your friends. So one more example that is also based on log x minus 1 upon of x plus 1. So students are asking me, sir, we are having difficulties in solving the questions of under root, because when we will move further or differentiate the complicated functions in implicit function, parametric function, then you will have a great problem.
तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छा क्लियर करने के लिए यू विल हैव टू बी द मास्टर ऑफ चेन रूल, राइट। तो देखिए यहां एक और फंक्शन आपके पास है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो इसमें चेन रूल लगाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन। तो आई कैन रिटर्न दिस स्टेप एज x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की होल पावर 1/2 एंड हेयर वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ log m टू द पावर n। दिस कैन बी रिटन एज n log m। तो यहां ये प्रॉपर्टी हुई आपकी 1/2 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्वेश्चन लेंथी जा रहा, लेंथी नहीं है। व्हेन यू विल बी द मास्टर ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन ए वेरी इजी वे। log m by n को वी कैन राइट log m माइनस log n। तो देखिए यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एंड दिस इज व्हाट log x माइनस 1 माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब मेरे को यहां पे क्वेश्चन टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपको क्वेश्चन टूल लगाना पड़ता। और आप डिफरेंशिएशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंडा याद रख लें कि जितना हो सके डिवाइड रूल से बचने की कोशिश करें, राइट। तो वो मैं क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा रेगुलर इंटरवल पे। अब मेरे पास ये फंक्शन है, मैं इसको डिफरेंशिएट करना जा रहा हूं। तो dy ओवर dx दिस इज 1/2 और इसका डेरिवेटिव जो होगा दैट इज 1 अपॉन x माइनस 1। चेन रूल के अकॉर्डिंग x का डेरिवेटिव 1, it is what x plus 1. Later on when I will take the LCM, this will become what x minus 1 x plus 1। यहां आपका x plus 1 माइनस ऑफ x plus 1, x से x कैंसिल हुआ, आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ एंड फाइनली व्हाट इज द आंसर? आंसर इज x square minus 1. See, so one more example we have done. Now we move on to next question. तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इनके बिहाफ पे आप आरडी से या आरएस से क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़नी है आगे चल के, देखिए दैट इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारा पहला टारगेट लॉग, व्हाट इज dy dx, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लॉग को मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूं, लॉग के बाद ब्रैकेट शुरू, मैंने भी ब्रैकेट शुरू किया, यहां स्मॉल था मैंने ये बिग ब्रैकेट लगा दिया। x का डेरिवेटिव सारे बच्चों को मालूम है 1 प्लस का साइन आ गया। अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मैं बता चुका हूं सभी बच्चों को, दैट इज टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर वही फंक्शन दैट इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका नंबर और दैट इज व्हाट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 1 का कितना होगा 0, 2 से 2 कैंसिल हुआ। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इट विल बिकम रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 एंड आफ्टर टेकिंग LCM root of x square plus 1, it will become what? Root x square plus 1 plus x. This will cancel out to this. And what is the last answer? X square plus 1. So these are the examples based on root, logarithmic functions, logarithmic properties. So try to solve the questions yourself from R.D. Sharma, and later on in next video we will discuss about the implicit function. I again request all of you, please don't forget to subscribe and share my channel. Thank you so much.